अस्सलामुअलैकुम। एक गरीब लकड़हारा जंगल के करीब रहता था। वो रोज़ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। वो इस सोच के साथ ज़मीन भी खोदता था कि कभी शायद उसमें से उसे ख़जाना मिल जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। इसी उम्मीद के साथ वो रोज़ाना अपने साथ जंगल में बेलचा और कुल्हाड़ी भी लेकर जाता था। एक दिन ख़जाने की तलाश में ज़मीन खोदने लगा। अचानक उसे एक बहुत बड़ी देग नज़र आई। वो उस देग को देखकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, लगता है कि उस देग के अंदर कोई ख़जाना छुपा हुआ है। जभी तो उसे किसी ने जंगल में दरख्त के पास ज़मीन खोद कर दबाया हुआ है। वो खुशी खुशी देग की तरफ हाथ बढ़ाता ताकि उसके अंदर हाथ डालकर ख़जाने को देख सके। उसने जब देग में हाथ डाला तो उससे पता चला कि देग के अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसने गुस्से में देग उठाकर दरख्त के पीछे रख दी। कुछ देर वो ख़जाने की तलाश में ज़मीन खोदता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ ना आया। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर दरख्त के पास फेंक दी और थक हार कर दरख्त के करीब बैठ गया। अचानक उसकी नज़र देग पर पड़ी। उसने देखा कि वो कुल्हाड़ी देग में जा गिरी थी और अब देग में 100 कुल्हाड़ियाँ मौजूद थी। वो उन कुल्हाड़ियों को देखकर बहुत हैरान हुआ। साथ ही उसे ये भी समझ आ गई कि ये देग कोई आम सी देग नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई देग है। जभी तो उसी की एक कुल्हाड़ी 100 में तब्दील हो गई है। वो खुशी खुशी इस देग को उठाकर घर में ले आया। लकड़हारे ने उस देग को एक कमरे में छुपा दिया। रात के वक्त उसने जादुई देग को दोबारा आजमाने के लिए उसमें आम डाला। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो देग में 100 आम मौजूद थे। अब तो उसका यकीन पुख्ता हो गया कि ये वाकई कोई जादुई देग है। वो इस देग से सोने के सिक्के वगैरह निकाल कर उन्हें बेचता रहा और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद वो दूसरे गरीबों की मदद करता था। उसके पास अगर कोई गरीब शख्स आता था तो वो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। यही वजह है कि वो मुल्क भर में अपनी सखावत की वजह से मशहूर हो गया। उसके अचानक अमीर हो जाने और जादुई देग की कहानी हर जगह फैल गई। उस मुल्क के बादशाह के पास भी उस जादुई देग की खबर पहुंची। बादशाह बहुत लालची था। उसके पास अपना बहुत सारा ख़जाना मौजूद था। उसके बावजूद उसे मज़ीद ख़जाने की हवस थी। उसने सोचा ये देग अगर उसे मिल जाए तो उसके ख़जाने में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। इस सोच के साथ बादशाह ने हुक्म दिया कि लकड़हारे और उसकी देग को महल में लाया जाए। खादिम गए और बादशाह की हुक्म की तकमील की और लकड़हारे को देग समेत पकड़कर महल में ले आए। लकड़हारे से बादशाह ने वो देग ले ली और उसका मुआयना करने लगा। अचानक वो अपने कदम ना संभाल सका और उसका पाँव देग में जा पड़ा। अब जादुई देग की वजह से 100 बादशाह निकल आए। एक जैसे 100 बादशाहों में एक असली बादशाह था, बाकी जादुई थे। वो सब देग के हसूल और लालच की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगे। यूं सब ने एक दूसरे को जादुई देग की लालच में कत्ल कर दिया। यूं लालच की वजह से असल बादशाह खुद भी जिंदा ना रहा। लकड़हारे ने खामोशी से अपनी जादुई देग उठाई और उसे लेकर अपने घर चल दिया। प्यारे बच्चों, लालच करना बुरी बात है। अगर किसी के पास आपसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मौजूद है तो आप उससे हसद ना करें, बल्कि जो कुछ आपके पास मौजूद है उस पर शुक्र अदा करें।